अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त में, जिसका नाम है निज़ामी चॉप मसाला। तो चांपों का मसाला बनेगा, तो इसमें हमने एक मिक्सचर बनाना है। तो उसके लिए आपको एक चाहिए जग ब्लेंडर का। उसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है। ठीक हो गया। साथ ही इसमें आप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरे का बुरादा जो होता है, 2 टेबलस्पून है। बादाम इसमें आप डालेंगे 20 अदद, और फ्राइड अनियन इसमें जाएंगे 1 कप जितना। आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर घर पर जो है एक बहुत ही बड़े साइज़ की या 2 दरमियाने साइज़ की लेकर के उसे फाइनली स्लाइस करके उसको फ्राई कर लें। आपको लिंक वीडियो में दे देंगे, जिससे किसी घर पर उसको आप बना सकते हो। और फिर उसको फ्राई करने के बाद टिश्यू पर फैला कर रखें, अखबार पर। जैसे वो ठंडा होता है तो वो क्रिस्प हो जाती है, फिर आप उसको हाथ से चूरा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं दूध डालूंगी, पानी के साथ में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध डाल रही हूँ थोड़ा सा। इसे ग्राइंड कर लें बिल्कुल इनटू स्मूथ पेस्ट, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है चॉप्स को मैरिनेट करना है, तो इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें। 1 किलो मटन के चॉप्स हैं मेरे पास, तो इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी मैंने। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। कम या ज़्यादा मिर्चें नमक आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून है भरकर। हल्दी 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून। तेल इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। दही इसमें जाएगी 1 कप जितनी, फेंट कर डालेंगे और ठंडी नहीं डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। और साथ में बीच में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून समझ लें ये, क्योंकि मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ तो वो थोड़ा सा क्रश हो जाता है। दैट्स फाइन। ये 2 टेबलस्पून उसरा हो गया। अगर आप पत्ते डाल रहे हैं तो उन्हें चॉप कर लीजिएगा, 15 ले लें, ठीक है। और हरा धनिया भी इसी तरह अबाउट 2 टेबलस्पून जितना यूँ जाएगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करें और उसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तेल में बनाए घी में, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मेरे पास तेल है 3/4 कप जितना तेल है। इसमें जाएंगी लौंग साबुत, आप डालेंगे 7-8 डाल दें। सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी बीच में 6-7, और दालचीनी के टुकड़े 3 अदर डाल दें, छोटे वाले, ठीक है। साथ ही में इसमें आप डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें डाल दें। प्याज डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसका रंग बादामी सा हो जाए। चमचा इसमें चलाते रहे, क्योंकि प्याज नीचे लगने का डर है। प्याज अगर यहाँ पर बादामी सा हो गया, अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी मैरिनेटेड चॉप्स हैं। तमाम को ऐड कीजिए, जितनी भी मैरिनेशन है तमाम इसमें से निकाल लें, क्योंकि जितने भी मसाले थे हमने इसी में डाले थे, और मज़ीद आगे मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। अनलेस आपको लगता है कि आपके जायके के मुताबिक मिर्चें और नमक वगैरह कम है, तो फिर आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर गोश्त को भूनेंगे, ठीक है। अच्छी तरह इसको यहाँ पर भूनें, यहाँ तक कि कुछ 7-8 मिनट दें। मटन है, अच्छे से ज़रा इसका जो है फ्राई करना इसको यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसको मैं फ्राई करती हूँ 7 से 8 मिनट के लिए, फ्लेम हाई पर ही, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये 7-8 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर जो है भून लिया था, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे वही हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, वो तमाम इसमें डाल दें, और दोबारा इसको जो है मटन के साथ में 4-5 मिनट के लिए ये डाल करके दोबारा भून लें। तो अब देख रहे हैं दोबारा तेल सरफेस पे आ रहा है, नहीं कि आपने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना होता है कि जो है तेल दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो जाए। अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मटन है ऑब्वियसली टाइम लेगा कुक होने के लिए। तो इसमें अब आप ऐड करेंगे यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास भर कर मैंने पानी डाल दिया हुआ है। ये डालकर इसको मिक्स कर लें।
और कवर कर कर लो टू मीडियम पे कुक करें यहाँ तक कि मटन अच्छे से आपका टेंडर हो जाए और तेल घी में इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1.5 गिलास पानी भी कम है तो फिर आप बेशक पानी और ऐड कर लें अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसको कुक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंड रिजल्ट। तो देखिए तेल सरफेस पर आ रहा है और मटन पीछे से हमारा यहाँ पर गल गया हुआ है। अब आपने जो है फ्लेम हाई पर कर लेनी है और आपने जो है इसे यहाँ पर अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि मज़ीद जो भी इसमें पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसकी भुनाई कर लेते हैं। और इससे ऊपर चंद यूँ हरी मिर्चें आपने फेंक देनी है। इससे बड़ी जो है ना आपकी हांडी में खुशबू आती है और इसका कोई इतना ख़ास नहीं है क्योंकि मैंने इसको काट के नहीं डाला तो उसकी स्पाइसीनेस बीच में नहीं जाएगी। अगर आपने इसको तीखा करना होता है सालन को तब आप हरी मिर्च को बीच में से काटते हैं तो फिर उसका जो है सीड्स की वजह से सालन में स्पाइसीनेस आ जाती है। तो इसको मैं यहाँ पर भूनती हूँ अच्छी तरह और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म रोटियाँ हों, नान हो, खुब्स हो जाए, पीता नान हो जाए, पराठा, चावलों के शौकीन है तो उसको चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सलाद बनाएं, पुदीने की चटनी कर लें, लहसुन का रायता कर लें। तो ये कि रेसिपी बहुत मज़ा बनती है। सिंपल मसाले आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार बनती है और घर में इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।